अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है वो टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम जानेंगे कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। चैप्टर 1 में हमने इसकी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। अब हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या स्केलर। स्केलर स्केलर क्या है? वो क्वांटिटीज विच स्पेसिफाइड बाय अ नंबर। क्या है हमारे पास? या क्वांटिटीज करें आप इसे। हैविंग यूनिट। वो क्वांटिटीज हम पढ़ चुके थे चैप्टर 1 में। क्वांटिटीज हमारे पास 3 किस्म की क्वांटिटीज थी। नंबर 1 पे हमारे पास बेस्ट क्वांटिटी, सेकंड पे हमारे पास जो थी वो सेकंड पे हमारे पास थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, थर्ड पे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज यहाँ स्केलर क्या है? वो क्वांटिटीज, उनमें से कोई भी क्वांटिटी हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज जो स्पेसिफाइड हो बाय अ नंबर। ठीक है, क्या हो? बाय अ नंबर। इसके कहने का मकसद है कि कोई भी क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसकी बॉडी हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन उसमें डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? स्केलर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमारे पास, हमें अगर किसी एक पॉइंट पर जाना हो, क्या हो, हमें कहीं किसी पॉइंट पे आना हो, वो जाना हो। अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है, लेकिन हमें डायरेक्शन ना दी हो कि हमें ए से स्ट्रेट जाना है। अब अगर जब डायरेक्शन नहीं दी तो हम क्या करेंगे? हमारी मर्जी है, हम यहाँ जाएं, यहाँ से होते हुए ए से जाएं, फिर ए से आएँ। अब यहाँ हम आके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँचे हैं। अब हमारा यहाँ मकसद क्या था? सिर्फ पहुँचना मकसद था। यहाँ पर डायरेक्शन हमारा मकसद नहीं था, सिर्फ पहुँचना जो हमारा मकसद था। वो हम किसी तरीके से भी पहुँच सकते थे, तो लिहाजा हम अपनी मर्जी से घूमते फिरते आए और बी पर पहुँच गए। इस किस्म की जो हमारे पास जो डायरेक्शन उसमें ना हो और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ उसकी काउंटिंग हो कि इसने कितना डिस्टेंस तय किया है, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर जो रिप्रेजेंट करे, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करे, मास करे, या व्हाटएवर कुछ भी करे, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें हमारे पास डायरेक्शन ना हो, सिंपली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे हमें ये शो करेगा? फॉर एग्जांपल इसने 100 मीटर का डिस्टेंस तय किया है, ए टू क्या है? बी। अगर ये डायरेक्ट ए टू बी स्ट्रेट चले आता तो क्या है? ये 10 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन डायरेक्शन मकसूद नहीं था, इधर डायरेक्शन गिवन नहीं थी, तो वो अपनी मर्जी से उसने जितना डिस्टेंस तय करना था 100 मीटर पे वो आकर पहुंचा। तो डायरेक्शन ना होने की वजह से जो हमारे पास 100 मीटर आया है, वो 100 मीटर रिप्रेजेंट करेगा क्या? स्केलर क्वांटिटी। कि ए टू बी जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस किस्म के जो नंबर आते हैं हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीट्यूड कहते हैं इसे। कोई भी नंबर यहाँ हम लिखते हैं नंबर, इसका जो नंबर होगा द नंबर, द नंबर represents
represents any scalar quantity is known as its magnitude. अब ये जो 100 मीटर है A to B, ठीक है, ए बी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 मीटर क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा ये इसका मैग्नीट्यूड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस फॉर्म से, जो दो बार हैं इस फॉर्म से करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हम मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी कहते हैं। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ये 100 मीटर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड को क्या है, हम मॉडुलस भी बोलते हैं, और हमारे पास क्या है, मॉडुलस भी बोलते हैं, और इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस हमने काउंट किया है, या जो डिस्टेंस दे पाया है ए टू बी, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या है, इसके नंबर, जो ये नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डिस्टेंस को, तो क्या है, तो नंबर रिप्रेजेंट्स एनी स्केलर, किसी भी कोई भी जो नंबर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो नंबर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्केलर क्वांटिटी को, तो ये 100 मीटर्स का क्या कहलाएगा, इस लाइन का ए टू बी का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, दो बार लगाकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या मॉडुलस भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है हमें फाइंड करने का, यानी कि इसमें जो ऑपरेशन होते हैं वो 3 किस्म के इसमें ऑपरेशन होते हैं, सॉरी बल्कि 4। यानी कि अगर हमारे पास नंबर हो स्केलर, उसमें हमारे पास कितने ऑपरेशन होते हैं, 4 किस्म के ऑपरेशन होते हैं। 4 किस्म के ऑपरेशन, यानी कि हम उसे ऐड कर सकते हैं, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक एलिमेंट्री अलजेब्रा में हम करते हैं, विथ रूल ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज दी हों, फॉर एग्जांपल x वेरिएबल है, सेकंड y वेरिएबल है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2x बन जाता है। और अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई अगर x से करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास x स्क्वायर हो जाता है। अगर इसी तरीके से हमें माइनस कराना हो तो x माइनस का x इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो हम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये स्केलर क्वांटिटी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी में सेम ये बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी की तरह है, लेकिन इसमें जो चेंजिंग है वो किस चीज़ की है, डायरेक्शन की। वहाँ डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ डायरेक्शन जो है वो मकसद है, डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। फिजिकल कौन सी क्वांटिटीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ उनके पास क्या हो, क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या हमारे पास डायरेक्शन हो, क्या हो हमारे पास डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, इससे क्या कहा जाता है, इससे वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्शन दी हो, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हो बी,
हमें डायरेक्शन दे दी हो कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही जाना है बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो ये जो डायरेक्शन गिवन है यहाँ पर हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या आएगी 100 मीटर, और ये 100 मीटर क्या है स्केलर है, लेकिन ये जो डायरेक्शन शो करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ, जो डायरेक्शन गिवन होगी तो मैग्नीट्यूड प्लस जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि स्केलर क्वांटिटी में क्या था हमारे पास पॉइंट तो गिवन थे लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, हम घूम फिर कर जो है अपने मंजिल मकसूद यानी कि पॉइंट बी पर आ रहे थे। लेकिन यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्शन गिवन है, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको उसकी मेजरमेंट करनी है। ये हो गया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या है हमारे पास, इसमें दो कंडीशन है हमारे पास। क्या है, अगर इसी वेक्टर क्वांटिटी की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, ए को उस तरफ और बी को इस तरफ कर दें, ए और बी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका जो हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, वही 10 मीटर रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो गई है इसके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट, इसको हम माइनस डिनोट करते हैं, यानी कि माइनस का क्या है ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए बी। तो ये माइनस का जो हमारे पास क्या है ए बी, यहाँ पर क्या है ए बी, ठीक है, और इसका जो माइनस है जो हमें शो रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस की साइन रिप्रेजेंट करेगी इसकी रिवर्स के, रिवर्सल करेगी कि ये इसका क्या है रिवर्सल साइन है, अपोजिट डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू अबव वन फिगर क्या हमारे पास ए, और ये क्या हमारे पास फिगर नंबर बी, यानी कि फिगर बी जो है वो रिवर्स अपोजिट रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगर वेक्टर क्वांटिटी हमें सॉल्व करने होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को हम सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री। इसमें 3 किस्म के ऑपरेशन है, एडिशन, हम इसकी एडिशन करते हैं यानी कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, और क्या हमारे पास डिवीजन, यानी कि ये 3 ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और क्या हमारे पास डिवीजन है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, समझ आ गया होगा। इन दोनों का डिफरेंशिएट हमने किया है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मतलब पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशन के मतलब कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसका क्या तरीक़ेकार है। ठीक है,